हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन। ठीक है, आपने ये चीज थंबनेल पर भी देख ली होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिद्धांत की, विद्युत मोटर को चलाने का सिद्धांत क्या होता है। तो ये कुछ इस तरह से चलता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करी जाएगी किसी भी परिपथ में, तब उसमें चुंबकीय प्रभाव के कारण वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, विद्युत जो भी बिजली होगी, उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रखा है हमने। यदि जब धारावाही चालक यानी कि किसी भी तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तार मतलब कि किसी भी ऐसी चीज को जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सके। ठीक है, तो जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। बल कैसा लगता है? इस बल की सहायता से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। ये एक ऐसा बल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हम लोग कोई भी काम करा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना के तौर पर इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक ये N और S देख रहे हो, इनको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। ठीक है, यह एक चुंबक होता है जिसके 2 N/S ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव N/S ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्मेचर। तो यह तांबे के तार की कुंडली ABCD होती है। ये जो कुंडली आपको दिख रही है ABCD, ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर। ठीक है, इसके बाद में तीसरी आती है चीज विभक्त वलय। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, इसको बोलते हैं विभक्त वलय। लिखा भी है, ये 2 अर्धवृत्ताकार वलयों के रूप में होते हैं। विभक्त वलय C1 व C2 कार्बन की बनी 2 पत्तियां होती हैं। ये जो आपको दिख रही हैं, इसीलिए हमने C से रिप्रेजेंट किया है इनको, क्योंकि कार्बन से बनी होती है। उसके बाद में चौथा आता है ब्रश। ये विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर होते हैं। इन्हें 2 पेचों से जोड़कर एक बैटरी लगा देते हैं। 2 पेचों से इन्हें जोड़ दिया गया। ब्रश होते हैं चौकोर टाइप से, इससे कार्बन वाली प्लेट जो होती है उससे भी कनेक्ट होते हैं ये, और इन्हें फिर बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बैटरी का साइन होता है इसलिए। ठीक है, तो इसके बाद में आती है कार्यविधि। जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आर्मेचर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होगा। या यहाँ पर जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी और चुंबक के बीच में रखी हुई है, वो भी शक्तिशाली चुंबक है, ऐसी वैसी चुंबक नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होगा, यानी कि बल लगेगा। फिर क्योंकि आर्मेचर के दोनों सिरों AB और CD में धारा की दिशा विपरीत होती है, इसमें यहाँ से देखो, यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है धारा। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो एक तरफ से जब जाएगी तो दूसरी तरफ से उल्टी होके ही तो आएगी, इसीलिए लिखा हुआ है AB और CD में धारा की दिशा विपरीत होती है। अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगेंगे और इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होगा। यानी कि एक तरफ से अगर जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, तो दो बल एक ही जगह पर 2 बल लगेंगे कि नहीं? एक इस तरफ से जा रही है, एक इस तरफ से आ रही है धारा, तो यहाँ पर 2 बल युग्म लगेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब जा रही है उसके लिए अलग बल, और जो इधर से आ रही है धारा दूसरी दिशा में, उसके लिए अलग बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो तीसरा क्या है? यह बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है, और जो ये इधर एक बल एक तरफ दूसरा बल लग रहा है, एक तरफ दूसरा बल लग रहा है, और दोनों की वजह से घूर्णन उत्पन्न होता है। तो जब बल युग्म लगेंगे तो इसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। वामावर्त यानी कि बाईं तरफ घूमने लगती है। तो इस कुंडली के साथ विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। विभक्त वलय जो होते हैं C1 से 2 वो भी घूमते हैं। तो परंतु बैटरी का धन ध्रुव बाएं ध्रुव से और ऋण ध्रुव जो होता है वो दाएं ध्रुव से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इस तरफ से जुड़ा होता है B1 से। ठीक है, क्या लिखा है? धन ध्रुव और बायां ध्रुव, यही तो है। उसी तरह से ऋण ध्रुव दायां ध्रुव। ठीक है, तो अतः
कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। क्योंकि दो ब्रश लगे हुए हैं इसलिए कुंडली उस वामावर्त दिशा में यानी कि बाईं तरफ के लिए घूमती रहती है। और इस तरह से हम लोग इस मोटर का यूज कहीं किसी भी जगह पर कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो ये था विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।